हो गया सर। देखो 6 नंबर देखो आप, बहुत ईजी है। 6 नंबर देखो क्या बोल रहा है, सैलेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टॉम। कॉनिकल टॉम बनाओ पहले एक डायग्राम, हर एक क्वेश्चन में इंक्लूड होना चाहिए, कंपलसरी है। गॉट इट? तो क्या दिया, सैलेंट हाइट एल दिया हुआ है और डायमीटर बेस दिया हुआ कितना 14 मीटर। ये हो गया ना, बाद में जो लिखा हुआ है मतलब डायमीटर है, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है सैलेंट हाइट, तो ये फर्स्ट में ये लिखा हुआ है। समझ में आया? तो ये कितना होगा 25 मीटर और डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस क्या होगा डायमीटर अपॉन 2 मतलब 14 अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा 7 मीटर। बताइए आगे क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग जो करेंगे वो क्या करेंगे, नीचे थोड़ी करेंगे, कॉर्नर में ही करेंगे ना सारा। ओए देखो इधर, व्हाइट वॉशिंग जो करेंगे पूरे साइड में करेंगे ना, चारों तरफ से, नीचे तो नहीं करेंगे ना। तो क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। इससे ये समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? व्हाइट वॉशिंग कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ उतना दिया होता है, पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस के लिए क्या चाहिए, पाई आर एल, इसमें तीनों है दिया हुआ है, ठीक है। और पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 हो गया, एल का वैल्यू 25 हो गया। इसको कट करेंगे, बस अभी सॉल्व नहीं करेंगे, ये आ गया ठीक। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेट जो है, रेट कॉस्ट पूछ रहा था ना, कॉस्ट जो है यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर कितना लगता है, 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना पड़ता है 210। 210 तो 1 मीटर स्क्वायर का पहले कितना होगा बताइए यहाँ पे, 210/100। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 210/100। रहने दो अभी, और निकालना कितने का कॉस्ट अपने को, इतने का निकालना है 550 मीटर तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 22 इंटू 25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 210 इंटू 100 इंटू 2, ये 22 इंटू 25। बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। सर आ गया। ठीक है, कितना आया सर आंसर आया 1605। 1605 ये यस सर। हाँ, यस सर। कितना कॉस्ट लग जाएगा, आंसर हो गया ये। इसको सॉल्व करके आंसर निकालिए, ध्यान से सॉल्व कीजिए इसको। 25 4 जा 100 हो जाएगा ये, इसके बाद 2 2 जा 4 11 और इससे ये कट हो जाएगा। यस सर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 105 इंटू 11 कितना हो जाएगा 105 तो हो जाएगा 115 और 105 इसमें ऐड कर दो। कैसे निकाले हो घर, 1155 होगा ना, 1155 होगा ना जी, 1155 होगा ना इसका आंसर। मेरे को लग ही रहा था ये गलत है कहीं पे। कुछ नहीं कुछ नहीं, ध्रुव को बोल रहा था मैं तो। 165 भी तो होगा। तो क्या होगा 1155 होगा। ये सही आंसर है, समझ में आया कि नहीं आया? सर 165 भी तो होगा। अरे भाई वो 105 है वो। 105 है ये। अरे मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है 7, अब 7 देखो, मिटाओ इसको, समझ में आ गया? 7 देखो क्या बोल रहा है, डायग्राम बनाएंगे। 7 क्या बोल रहा है, जोकर का कैप बनाना है, ठीक है। जोकर कैप इज ए फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस 7 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, एरिया शीट जो चाहिए जोकर का टोपी बनाने के लिए, वो कितना बनाना है, टोपी 10 टोपी बनाना है, एक टोपी का निकालेंगे, उसका 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 टोपी का निकल जाएगा। ये हो गया ना? यस सर। इसको रब करूं? चलो 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 यहाँ देखो, बात नहीं करना है, इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं डायग्राम को, ठीक है। इसी डायग्राम को यूज करते हैं। देखिए ये बोल रहा है कोनिकल एक जोकर का कैप बन है, ठीक है। वो किस राइट सर्कुलर कोन है, इसमें रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या करना है, ये कैप बनाना है, तो कैप का नीचे का पार्ट थोड़ी बनाएंगे, तो फिर में पहनेंगे कैसे, मतलब कर्व शेप का बनाना है, मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा ना इसका। अच्छा एल का तो वैल्यू नहीं पता, एल कैसे निकालेंगे? हाँ तो बताइए कितना होगा,
24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 576 प्लस 49 625 25 हो जाएगा इसका इंटू 10 हो जाएगा। एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 हो गया, एल का वैल्यू 25 हो गया। ठीक है, तो 22 इंटू 25 मीटर स्क्वायर है ना देंगे। अच्छा, ऐसा ऐसा कितना क्या बनाना है 10 बनाना है ना। हाँ, 10 कैप इज इक्वल टू 22 इंटू 25 इंटू 10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 550 into 10 और 5500 होगा। यस सर हो गया है ये, ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लास्ट क्वेश्चन जल्दी, चलो ध्यान से देखो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास। क्या दिया हुआ है, ए बस स्टॉप इज अ बैरिकेड फॉर्म। देखना बैरिकेड फॉर्म लगा रहता है ना, ऐसे कॉनिकल शेप का लगा रहता है ना, देखना कॉनिकल शेप का रहता है ना यस सर बस स्टॉप पे। रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ रोड बाय यूजिंग 50, ये कितना है 50 है, ये ऐसा ऐसा कितना है 50 है। ठीक, कौन मेड रिसाइकल कार्डबोर्ड, रिसाइकल कार्डबोर्ड से बनाया हुआ, जो कि बाद में इसको रिसाइकल जला सकते हैं या कुछ और बना सकते हैं। Each cone has a base diameter 40 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर दिया हुआ है इसका। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर कितना दिया हुआ है 40 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, बताइए। एंड हाइट 1 मीटर। अब बताइए हाइट इसमें 1 मीटर दिया हुआ है, गॉट इट। अब क्वेश्चन में देखिए कॉस्ट जो दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी किस में चेंज करना होगा मीटर में ही, तो इसको 0.2 मीटर लिख सकते हैं रेडियस को। यस सर ये मीटर में ही रहेगा। हाइट 1 मीटर हो गया। आउटर साइड ऑफ इच कोन इज पेंटेड, मतलब बाहर का ये साइड है इसको पेंट करना है। ठीक है, तो कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मतलब 1 मीटर, वो बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना पड़ रहा है 12 रुपीज। ठीक है, तो कितना मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। अब पेंट जो करेंगे नीचे तो नहीं पेंट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया कोई पेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसा कर्व सरफेस एरिया, उसके लिए तो एल निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो बताइए एल कैसे निकलेगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना 0.2 का स्क्वायर। बताइए सॉल्व करें कितना होगा ये 1 प्लस 0.04 ये होगा इसका स्क्वायर। कैसे होगा तो पता है, देखो 0.2 का स्क्वायर है ना, इसको क्या लिखेंगे 2/10 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 10 का स्क्वायर 100, इसको क्या लिखेंगे 0.04 ही तो लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए लिखे। पूरा बेसिक्स अच्छे से क्लियर करके रखो। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.04। अब इसका वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 1.02। एल का वैल्यू कितना आ गया 1.02। अब बताइए सी से निकल जाएगा इससे, बताइए कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना, पाई आर एल होगा। तो पाई का वैल्यू कितना यूज करना है इसमें 3.14 यूज करना है, कितना यूज करना है 3.14। रेडियस का वैल्यू कितना दिया है 0.2 एंड एल का वैल्यू कितना है 1. अभी नहीं मल्टीप्लाई करना, ठीक, इतना मीटर स्क्वायर आया। अब कितना कॉस्ट निकालना है 1 मीटर स्क्वायर का इतना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ आ जाओ तो कॉस्ट ऑफ, अच्छा ऐसा ऐसा कितना है 50 है ना, कैसे तो क्या 50 है ना पहले, तो ये कितना हो गया 50 से इसको पहले मल्टीप्लाई कर देना 0.2 इंटू 1.02 02 या 04 02, ठीक। इसका कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना दिया हुआ है 12 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 12 से ये सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 12 इंटू 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02। अब बताइए इसको मल्टीप्लाई करके क्या होगा वैल्यू, जल्दी से
वो आंसर लिखेंगे। जल्दी बताइए, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा? अरे बाहर बात कर। बताइए, इसको मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी।